डॉक्टर देवीराम नरवरे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, संचालक उजलिया देवी होम्योपैथिक क्लिनिक। आज जिस पेशेंट से हम बात करने वाले हैं उनको समस्या थी कई लंबे समय से, पिंपल्स की समस्या, एक्ने की समस्या हम जिसे कहते हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। बोलिए, क्या परेशानी थी आपको? पिंपल्स हो रहे। पिंपल्स क्या, कैसे, क्या परेशानी इसमें पिंपल्स में हो रही थी? पिंपल्स में जलन होना, फुंसियाँ आना, फिर वो मुंह निकलना, जलन, दर्द। तो ये चेहरे पर ही आते थे कि शरीर के अन्य का, जैसे पीठ है, सामने चेस्ट पर है, हाथों पर है, ऐसा भी कुछ होता था? सिर्फ चेहरे, यहाँ गालों पर और सिर पर ज्यादा आते थे। अच्छा, तो कितने समय से ये था परेशानी? ये 3-4 साल से। तो इसमें जलन होता था, दर्द होता था, पस बन जाता था और ब्लैक ब्लैक स्पॉट छोड़ देता था। ठीक है, तो और क्या क्या इसका उपचार आपने इलाज लिया है? उपचार बहुत सारी दवाइयाँ यूज करी, मतलब 2-3 साल से, मतलब एक साल के बाद से मैंने इसका उपचार चालू कर दिया था। फिर मैंने इसकी बहुत सारी दवाइयाँ यूज करी, बहुत सारे सीरम लगाए, पर जब तक यूज किया जब तक कि उनका रिजल्ट था, उसके बाद में कुछ नहीं, वो सब रिटर्न आ जा रहा। तो अब यहाँ पर आप आए हैं तो होम्योपैथी जो दवाई ले रहे हैं, कितने समय से आप ले रहे हैं? सब 3-4 महीना तो हो गया, 4 महीना हो गया। अभी कैसे है, अब क्या क्या परेशानी आपकी ठीक है? अब जो परेशानियां मुझे पहले होती थी, मतलब जो पिंसिया जो होती थी वो नई नहीं आ रही है अब। जो पुरानी थी वही वाली अब खत्म हो रही है। और जो ब्लैक हेड्स जो बहुत सारे हो गए थे वो खत्म हो गए हैं। अब जो पिंसिया आ रही है उनमें जलन वगैरह नहीं हो रही, दर्द नहीं होती है, सिर्फ आती है, वो धुआं निकलता है और जगह पर ही वो हो जाती है, मतलब ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं। और बहुत, मतलब 90% तो पूरा ही खत्म हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से पिंपल्स की समस्या, एक्ने की समस्या मुख्य रूप से हमारे स्किन के अंदर सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, हेयर फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल के अंदर की तरफ एक सीबेसियस ग्लैंड होती है, वहां से सीबम का सिक्रेशन होता है। जब उसके अंदर सीबम का जो सिक्रेशन होता है उस ग्लैंड के अंदर जब ब्लॉकेज आते हैं, वो ग्लैंड जब ब्लॉक हो जाती है या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तब उसके अंदर स्वेलिंग्स आने लगती है और उसी को ही जब स्वेलिंग आने लगती है तो पिंपल के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं। इसे ही हम पिंपल्स या एक्ने कहते हैं। ये पिंपल्स एक्ने फेस के साथ हो सकते हैं, फॉरहेड पर हो सकते हैं, चीक पर हो सकते हैं, इसके साथ ही बैक पर भी हो सकते हैं, बॉडी के अन्य पार्ट पर भी हो सकते हैं। पिंपल्स की समस्या मुख्य रूप से यंग और एडोलेसेंट एज में, यंग एज में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है, जिसकी एज लगभग 20 से 30 तक होती है। लेकिन इसके बाद भी कभी-कभी पिंपल्स देखने के मिलते हैं। किसी लोग, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, किसी लोगों की स्किन मॉइस्ट होती है। तो इस सीबेसियस ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना, ओबेसिटी होना, ये मुख्य रूप से पिंपल्स के कारण हो सकते हैं। इसका उपचार के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ओबेसिटी, हमारा जो मोटापा है उसको कम करना, ओबेसिटी को कम करना, फैट को कम करना। यदि फेस पर पिंपल्स है तो उसको बार-बार ठंडे पानी और फेस वॉश से वॉश करना। ये इसकी सावधानी बरतनी होती है। साथ में इसको होम्योपैथिक उपचार जब हम लेते हैं तो उसको परमानेंट और कुछ महीनों के अंदर इसको पूर्ण तरह से ठीक किया जा सकता है। इसमें उपयोगी होम्योपैथिक दवाई जैसे, हालांकि होम्योपैथिक दवाई लॉ ऑफ सिमिलिया पर आधारित है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के आधार पर वो ठीक करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट दवाई हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के आधार पर अलग अलग दवाई हो सकती है। पर कॉमनली उपयोग होने वाली दवाई है ग्रेफाइटिस, सोराइनम, कालीब्रोम, हिपरसल्फ, बेलाडोना, एंटीक्रूड, एसिड नाइट्रिकम, पल्साटिला, इस प्रकार की कुछ कॉमन दवाइयां हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इनकी पोटेंसी, इनका डोज एक विशेष होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही कितने समय तक दवाई लेनी, उनका उपयोग करना चाहिए। अन्य जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर देवीराम नरवरे, उजलिया देवी होम्योपैथिक क्लिनिक, 9977798410 3। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।